नमस्कार, प्रभात टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रमेश भगत। छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय योगासन खेल प्रतियोगिता में दुर्ग सांसद विजय बघेल बतौर मुख्य अतिथि शिरकत किए और योग को अपने जीवन में अपनाने की बातें कही। छत्तीसगढ़ एमचोर योग संघ द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय योगासन खेल प्रतियोगिता का आयोजन सेक्टर 6 अग्रसेन भवन भिलाई में 2 दिवसीय कराया जा रहा है, जहां पर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए बच्चों के द्वारा योग की विभिन्न मुद्रा का मंचन किया गया। मुख्य अतिथि दुर्ग जिला सांसद विजय बघेल ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहा कि योग करना आज के भागदौड़ भरी जीवन शैली में अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने आगे कहा कि जिन लोगों ने योग को अपने जीवन में अपनाया है वे सभी प्रकार की उपलब्धियों को हासिल किया है, जिसकी सबसे बड़ा उदाहरण ऋषि मुनि जो योग साधना के बल पर बड़े बड़े कार्य किए हैं, जिसकी जानकारी दुर्ग सांसद विजय बघेल ने दी। हम सबके लिए बड़ा सौभाग्य का अवसर कि हमारे परम पूज्य आचार्य श्री प्रेम नारायण शर्मा जी के स्मृति में छत्तीसगढ़ स्तरीय योगासन खेल का आयोजन अभी किया गया है। भाई अरुण पंडा जी और भाई अजीत पंडा जी के नेतृत्व में, उनकी पूरी टीम के नेतृत्व में आयोजन हो रहा है और आज देख रहे हैं कि हम सब यहाँ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने आए हैं शुभारंभ अवसर पर। मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा और चूँकि योग हमारे जीवन का एक अंग है और आदि और अनंत काल से योग को हमारे ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने इसको जो ऊंचाई दी वो विलुप्त सा हो गया था, उसको माननीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद एक विश्व स्तर पर जो स्थान मिला है उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का भी हम आभार व्यक्त करते हैं, उनको भी धन्यवाद देते हैं। और आज जो ये आयोजन हो रहा है उसके माध्यम से हमारे भिलाई नगरी में योग के प्रति जो अनेक आश्रम के माध्यम से अभी योग चल रहा है उसके लिए और लोग आकर्षित होंगे और अपने जीवन को स्वस्थ और सुखमय बनाएंगे। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। आगे और चलकर इस आयोजन को हम और भव्य रूप दें, इसके लिए संकल्पित हैं। राष्ट्रीय स्तर पर ये कार्यक्रम हो हमारे भिलाई नगरी में, उसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। मैं पुनः आयोजन करताओं को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। राज्य स्तरीय योगासन खेल प्रतियोगिता में बच्चों ने योग मुद्रा की अद्भुत मंचन कर सभी का दिल जीत लिया। सभी बच्चों को सांसद ने पुरस्कृत कर सभी का सम्मान किया। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। बीएसपी वर्कर्स यूनियन ने सेक्टर 1 चौक में प्रदर्शन कर कई मुद्दों को सब कमेटी में डाले जाने का विरोध किया है और पे रिवीजन में कर्मचारियों को मनसानुरूप लाभ नहीं मिलने पर नाराजगी जाहिर कर कमेटी में बैठे नेताओं को इसके लिए जिम्मेदार बताया। भिलाई के इंक्यूमेंट चौक के समीप एकत्र होकर नारेबाजी कर रहे ये सभी बीएसपी वर्कर्स यूनियन के लोग हैं। आपको बता दें कि भिलाई इस्पात संयंत्र के कार्मिकों का 58 महीनों से लंबित वेज रिवीजन समझौते के लिए अक्टूबर माह में एनजीसीएस यूनियन और सेल मैनेजमेंट के बीच में एमओयू बना, जिसमें बहुत कमियां हैं। इन्हीं सभी मुद्दों को यह प्रदर्शन में प्रदर्शित कर रहे हैं। इस एमओयू में जहां एक और एमजीबी और रिवीजन पैकर्स बीएसपी कर्मियों को कम मिला, वहीं दूसरी ओर पेंशन, एचआरए एरियस, रात्रि भत्ता आदि मुद्दों को सब कमेटियों के भरोसे छोड़ देने पर नाराजगी जता रहे हैं। इस पूरे मामले में बीएसपी वर्कर्स यूनियन अध्यक्ष उज्जवल जत्ता ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। लोग कई माहों से अपना वेज यूनियन की आशा में बैठे हुए थे। उनके मन में विश्वास और आशा था कि वेज यूनियन होगा और उसमें हमारे कर्मचारियों को बहुत लाभ मिलेगा, लेकिन जो वेज यूनियन हुआ उसमें कर्मचारियों को ऐसा कोई लाभ नहीं मिल पाया है। यहाँ तक कि हमारे जो कई मुद्दे उनको सब कमेटी में डाल दिया गया है और सब कमेटी में मुद्दों के जाने से सब कमेटी का एक पुराना इतिहास रहा है कि सब कमेटी में जो भी मुद्दों में जाता है उसका आज तक फैसला नहीं हुआ, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि हम लोग का जो नए बच्चे लोगों ने अपना पदनाम के लिए भी सब कमेटी में डाला हुआ था, लेकिन वो कई बरस हो गए, उनका कोई फैसला नहीं। वो वरन और नुकसान ही हुआ है। और एनजीसीएस यूनियन के नेताओं ने लोगों के बीएसपी कर्मचारियों की आशाएं, उम्मीदों और उनके जो इतने वर्षों की इच्छाएं थी उसमें उन्होंने पानी फेरा है और उनको बहुत नुकसान पहुंचा है। इसीलिए हमारी यूनियन आज उनका एक विरोध प्रदर्शन कर रही है। अभी क्या चाह
हम लोग चाह रहे हैं कि जो दो मुद्दे हमारे थे कि हम लोग जो इन लोग ने जो MGB और 15% MGB और फर्क 26.5% में लोग ने फैसला किया है उसको बढ़ाया जाए, और साथ में जो इन लोगों ने खुद वर्कर से जो वादा किया था कि हम लोग ये दिलाएंगे, इन्होंने बोनस में भी एक बड़ा वादा किया था, लेकिन बाद में इन्होंने खुद ही यहाँ आकर 60-70 हज़ार का दिलाने का वादा किया, बाद में जाकर बहुत कम में घोषणा की। वैसे ही पर्स और MGB के लिए इन्होंने खुद जो वादा किया था उस वादा को हमको दिलाया, हमारे को हम लोग, जिससे कि हमारे कर्मचारी को लाभ हो और इस सब कमेटी का नाटक ना करे और ये सीधे सीधे जो भी फैसला उसको तुरंत करे। तीसरी बात, अगर कोई यूनियन वहाँ साइन नहीं कर रही है तो वो साइन नहीं करने का नाटक ना करे, वरना अगर सच में NJCS में कोई फैसला नहीं होता है जो हम सब वर्करों का मानना है तो NJCS से इस्तीफा दे, फिर आके हमसे बात। महिलाओं के द्वारा निर्मित गोबर से बने दिए से इस बार फिर होगा रोशन इस्पात नगरी का हर घर। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना के तहत स्व सहायता समूह से जुड़ी भिलाई की महिलाएं जोन 3 खुर्सीपाड़ में गोबर से दिया और विभिन्न वैरायटी के सिनरी और मूर्ति का निर्माण कर रही है। भिलाई गोबर के दिया बनाने के लिए प्रदेश में एक हब के रूप में विकसित हो रही है। वहीं प्रदेश सरकार की इस योजना को भिलाई निगम भी बेहतर तरीके से संचालन कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप समूह से जुड़ी महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं, जिसे देखते हुए स्व सहायता समूह की महिलाएं भी विक्रय को लेकर व्यापक तैयारी में जुट गई है। महिलाएं यहां वृहद रूप से पैकिंग कार्य में लगी हुई हैं। मांग के अनुरूप हर प्रकार के वैरायटी के दिए इस बार तैयार किए गए हैं। गोधन योजना केंद्र है, शिवाजी नगर जोन को खुर्सीपाड़ में स्थित है, और ये अभी हम लोग त्यौहार का समय है दीपावली, तो पिछले साल भी बनाए थे हम लोग गोबर के दिए और अभी इस साल भी गोबर के दिए बना रहे हैं। तो हम लोग जो गोबर रहता है वो सूख जाता है, उसको हम लोग पहले कुटाई कर लेते हैं और कूटने के बाद वो छन्नी किया जाता है, एकदम बारीक, एकदम चिकना, जैसे आटा जब रहता है। जब वो आटा जैसे हो जाता है चिकना तो उसमें कुछ गम टाइप का मिलाया जाता है ताकि वो पकड़ बना सके, और हल्के मात्रा में कुछ पीली मिट्टी टाइप का डाल देते हैं। और जब ये सब मिक्सचर हो जाता है उसको फिर आटे की तरह गूँथ के अच्छा मॉइस्चराइज कर दिया जाता है। फिर एक डाया हमारे पास साँचा है, तो उस साँचे में उसको ढाला जाता है। सब महिलाएं हैं जो हमारे काम करती है, वो 1 महीने से साँचे में दिए का काम करी, उसको बना रही है। जब वो दिया बन गया, सूख गया, उसके बाद हम लोग उसको कलर में डेवलप कर रहे हैं। तो सबसे पहले वाइट में करते हैं कलर, क्योंकि उससे करने से क्या होता है, एक चमक आती है दियों में। तो सबसे पहले वाइट में डाल के डुबो के उसको सुखाया जा रहा है, जो सामने रखा हुआ है। उसके बाद उसको फिर कलर देते हैं हम लोग, अलग अलग कलर में उसको डिवाइड करते हैं। कलर करने के बाद फिर महिलाएं उसको कलर करने के बाद उसको डिजाइन करने के लिए, अलग अलग रूप देने के लिए अलग अलग कलर ला के रखे हैं। हम लोग उसको पूरा कलर करते हैं और उसके बाद नया नया रूप देते हैं और अलग अलग प्रकार के डिजाइन के दिए बना रहे हैं, जो गोबर से निर्मित है हमारे गोधन योजना में। और ये भूपेश जी बघेल द्वारा निर्मित ये गोधन योजना केंद्र है, तो उसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद दिया चाहूँगी भूपेश जी बघेल को, कि महिलाओं के लिए हर समय त्यौहार में एक नया काम किया है। प्रदेश सरकार की गोधन न्याय योजना से महिलाएं आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में तेजी के साथ अग्रसर हो रही हैं। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। रमन प्राइवेट ITI, NCVT और DGT नई दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त संस्थान में ट्रेड कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 1 वर्षीय कार्यक्रम, योग्यता 10वीं पास एवं ट्रेड स्टेनो हिंदी 1 वर्षीय कार्यक्रम, योग्यता 10वीं पास। प्रवेश प्रारंभ है। संस्थान में विशेष सुविधाएं, निशुल्क स्पोकन इंग्लिश, शासकीय सेवा में मान्य कोर्स, प्लेसमेंट सुविधा, छात्रवृत्ति सुविधा, फीस आसान किस्तों में, अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण, CCTV कैमरे द्वारा मॉनिटरिंग। अधिक जानकारी एवं प्रवेश के लिए संपर्क करें रमन प्राइवेट ITI, बाबा दीप सिंह नगर, वैशाली नगर, सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के पास, सिटी ऑफिस आइसेक सुपेला, हिमालय कॉम्प्लेक्स भिलाई। फोन नंबर 0788 490 3573 4033 571, मोबाइल नंबर 7730 27492 738 947 1941। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता। यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10, नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008।
श्री किला मंदिर लोक न्यास द्वारा न्यास निर्माण में योगदान देने वाले 32 कार्यकर्ताओं का सम्मान किला मंदिर तमेरपारा दुर्ग में किया गया। कार्यक्रम में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने सभी का सम्मान कर उनके योगदान एवं कार्यों की सराहना की। किला मंदिर लोक न्यास द्वारा न्यास के निर्माण में योगदान देने वाले कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में विधायक अरुण बोरा, धीरज भागलीवाल, सभापति राजेश यादव मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने शिरकत की। आपको बता दें कि सम्मान समारोह में किला मंदिर लोक न्यास के उन साथियों का सम्मान किया गया जो मंदिर के पंजीयन के लिए जेल और न्यायालय की लड़ाई पिछले 14 सालों से लड़ते आ रहे हैं, जिसकी वजह से आज सफलता मिली है। मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में पहुंचे गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि पंजीयन के लिए लगातार 14 साल की सभी साथियों ने संघर्ष करना पड़ा। उन्हीं साथियों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वे सभी साथी सम्मान के हकदार हैं। में आदरणीय शंकर लाल जी ताम्रकार ने आयोजन किया था, जिसमें हमारे विधायक आदरणीय अरुण बोरा जी, मैं, हमारे महापौर धीरज भागलीवाल जी, सभापति राजेश यादव जी, हमारे सीनियर कमल गुप्ता जी, सभी लोग हम लोग शामिल हुए। मूल था आज के कार्यक्रम का एक छोटा सा कार्यक्रम, लेकिन गरिमा से युक्त कार्यक्रम था। इसके पंजीयन के लिए लगातार हमारे 30-40 साथियों को संघर्ष करना पड़ा। 14 साल एक दिन जेल में भी रहना पड़ा, उसके बाद ये सफल हुए। और उसी लिए आदरणीय शंकर लाल जी ताम्रकार ने, जो तमाम उस समय के साथी हैं जिन्होंने इसके लिए संघर्ष किया, जेल गए, उनका सम्मान कार्यक्रम था। तो मुझे अच्छा इसलिए लगा कि दुख के समय के साथियों का सम्मान हुआ, तो इसलिए बधाई भी दिया मैंने आदरणीय ताम्रकार जी को, और सभी संघर्ष के दिनों के साथियों के प्रति शुभकामनाएं दी। उनका सम्मान आदरणीय ताम्रकार जी ने रखा था, उनका हम सब ने सम्मान भी किया। सड़क में डामरीकरण हो जाने से कल्याण सेवा जन जागृति संगठन ने राहगीरों को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की और कलेक्टर का आभार जताया। संगठन के अध्यक्ष सुमन शील ने कहा कि धूल और प्रदूषण से राहगीरों को और आसपास के दुकानदारों को राहत मिली है। कई महीनों से हाईवे सड़क के जर्जर हालात के चलते 24 घंटे धूल के प्रदूषण की समस्या से जूझ रहे लोगों को आखिरकार राहत मिल ही गई। ज्ञात हो कि धूल के प्रदूषण से कई लोगों को बीमारी होने की घटना के उपरांत धूल एवं जर्जर गड्ढों से राहत दिलाने की मांग को लेकर 26 अक्टूबर को कल्याण सेवा जागृति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुमन शील के नेतृत्व में संगठन का एक प्रतिनिधि दल जिला कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर जन दर्शन में जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपकर वस्तु स्थिति से अवगत कराया गया था, जिस पर जिला कलेक्टर ने धूल के प्रदूषण की समस्या को गंभीरता से लेते हुए धूल एवं जर्जर सड़क से राहत दिलाने के लिए तत्काल नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे को फोन कर समस्या का निराकरण करवाने के संबंध में चर्चा के उपरांत प्रतिनिधिमंडल को 1-2 दिन के भीतर समस्या का निराकरण करने का आश्वासन दिया गया था। 24 घंटे में सड़क का निर्माण कार्य शुरू होने से इस मार्ग से गुजरने वाले लोगों एवं क्षेत्रवासियों के चेहरे पर राहत तथा खुशी देखने को मिली। ज्ञात हो कि कल्याण सेवा जागृति संगठन ने लगातार हाईवे सड़क की समस्याओं को सामने रखते हुए विभागीय अधिकारियों से मुलाकात कर आखिर 27 अक्टूबर के रात्रि 1 बजे से सुबह 4 बजे तक खुर्सीपाड़ा से लेकर बसंत टाकिज के सामने तक लोक निर्माण विभाग द्वारा हाईवे सड़क का डामरीकरण निर्माण कार्यों को शुरू करवाया। वहीं पावर हाउस टैक्सी स्टैंड के वाहन चालक एवं रवि शंकर शुक्ला मार्केट के व्यापारियों ने इस कार्य पर अपनी खुशी जाहिर कर राहगीरों सहित सामाजिक कार्यकर्ता सुमन शील को मिठाई खिलाकर बधाई दी। घंटे धूल से लोग परेशान थे और कई तरह की बीमारियां सामने आ रहा था, जिसके संबंध में कल्याण सेवा जन जागृति संगठन द्वारा 26 अक्टूबर को कलेक्टर जन दर्शन में जिला कलेक्टर डॉक्टर नरेंद्र जी को एक ज्ञापन सौंपकर वस्तु स्थिति से अवगत कराया गया था और कलेक्टर महोदय ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए तत्काल भिलाई नगर निगम के आयुक्त महोदय जी को फ़ोन से इस समस्या का निराकरण करने को कहा था, जिसके उपरांत आश्वासन के बाद मात्र 24 घंटे के तत्काल जर्जर सड़क को सुधारने के लिए डामरीकरण का जो कार्य किया गया है
मैं उसके लिए अपने एवं कल्याण सेवा जन जागृति संगठन के समस्त पदाधिकारी व सदस्यों की ओर से जिला कलेक्टर महोदय जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं एवं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। दीपावली पर्व के दौरान सुबह नृत्य और डंडा नाचा होने से उत्सव जैसा माहौल का एहसास होने लगा है। महिलाएं एवं बच्चों की टोली सुबह नृत्य करते देखे जा सकती हैं। छत्तीसगढ़ की परंपरा के अनुसार दिवाली के मौके पर घर घर जाकर महिलाओं व बच्चों द्वारा सुबह नृत्य किया जा रहा है। यही नहीं, अनेक स्थानों पर डंडा नाच भी हो रहा है, जिसमें उत्सव का माहौल बनने लगा है। त्यौहार नज़दीक आते ही राउत नाचा भी किया जाएगा, जिसमें राउत जाति के पुरुष अपनी पारंपरिक वेशभूषा में सजे लाठी लेकर दोहा बोलते हुए नाचेंगे। यहाँ उनके शौर्य का प्रदर्शन होता है, साथ ही अपने से ऊंचे तबके के लोगों को शुभ आशीष भी देते हैं। बदले में लोग उन्हें नेंग स्वरूप दक्षिणा प्रदान करते हैं। मवेशियों को सोहई भी इस त्यौहार में पहनाई जाती है, जो कि देवउठनी एकादशी तक चलती रहती है। बाजार में इनके लिए मोरपंख, घंटी, घुंघरू, कौड़ी सहित अन्य सामान खूब बिक रहे हैं। कुल मिलाकर दीपों का यह त्यौहार सभी लोग आपस में मिलजुल कर मनाते हैं। इसकी तैयारी इन दिनों जोरों पर है। घर आंगन की साफ सफाई कर उसमें रंग रोगन कर साथ ही विद्युत झालर भी लगाए जा रहे हैं। कार्तिक माह लगते ही घरों की छत में आकाशदीप जगमगाने लगता है। इसके अलावा आकर्षक रंगोली सजाकर दरवाजे की शोभा बढ़ाई जा रही है।